आयनिक एंड आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? जो आयनिक बॉन्ड होता है वो कनेक्ट होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स से। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जो पीरियोडिक टेबल में इधर की साइड वाले एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं मेटल्स, और जो ये जिगजैग लाइन के दूसरी साइड में होते हैं ये होते हैं नॉन मेटल्स। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्डिंग is the complete transfer of valence electron between atoms. It is a type of chemical bond that generates two oppositely charged ions. Bonds, the metals loses electrons to become a positively charged cation, whereas the non-metals accepts those electrons to becomes a negatively charged। जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या कंप्लीटली ट्रांसफ़र करता है किसी दूसरे एटम को, तो दो एटम्स के बीच में जो कनेक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। और जो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो हमेशा क्या होगा? वो हमेशा होगा मेटल, वो हमेशा मेटल होगा। और जो इलेक्ट्रॉन को लेता है या एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं हम नॉन मेटल। तो इसमें सोडियम क्या है? एक मेटल है, और क्लोरीन क्या है? एक नॉन मेटल है। यानी जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या कंप्लीटली ट्रांसफ़र करता है दूसरे एटम को, तो दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसी को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। जो लूज करता है इलेक्ट्रॉन को वो क्या होता है? वो मेटल होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं नॉन मेटल। ठीक है। और जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया उस पर क्या आ जाता है? जैसे इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसको हम क्या बोलेंगे? एनायन, यानी कि इस पर क्योंकि इस पर पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। ठीक है। और इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कैटायन। ठीक है। अब जैसे सोडियम यानी कि Na+Cl, Na+Cl से क्या होगा? जब ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा। ठीक है। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 281। ठीक है। 281 क्या होता है? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 287। ठीक है। क्या होता है? 287 होता है, और इसका 281 होता है। ठीक है। तो इसके पास हर एटम क्या चाहता है कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर ले, यानी कि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स वो एटम अपने कंप्लीटली चाहता है। हर एटम ये चाहता है कि वो स्टेबल हो। ठीक है। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, अगर ये तभी तो कंप्लीट होगा जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। तो क्लोरीन के पास लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। अगर ये इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास कंप्लीटली 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है। तो जब ये दे देगा एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को, तो इसके पास क्या आ जाएगा? इसके पास आ जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है। और क्लोरीन लेगा तो इसके पास क्या आएगा? इसके पास आएगा नेगेटिवली चार्ज। और इनके बीच में जो ये बॉन्ड बना इसी को हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। ठीक है। एवरी एटम वांट्स टू बिकम स्टेबल। टू अटेन स्टेबिलिटी एटम लूजेस और गेन इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। क्या है कि हर एटम क्या चाहता है कि अपने लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वे कंप्लीटली फिल हों और स्टेबल हो जाए। ठीक है। हर एटम ये चाहता है कि मैं स्टेबल हूँ। ठीक है। तो सोडियम का एटॉम, यहाँ देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 281। अब
इसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2। सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एंड लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, प्लस अब देखिए क्लोरीन, Na+Cl। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 1717 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 287। इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखिए फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और थर्ड शेल में यानी कि लास्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, सो टू कंप्लीट वैलेंस शेल यानी कि सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन। सो Na यानी कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 एंड देन सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8। तो ये कंप्लीट हो गया। अब Cl यानी कि क्लोरीन के पास कितने होंगे? Cl 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में, सेकेंड शेल में 8 और फिर थर्ड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये भी कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब इससे यानी कि इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज। तो जब मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है या वो ट्रांसफर करता है नॉन मेटल एटम को, तो सोडियम पर क्या आएगा? पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, ये जो अट्रैक्शन होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्डिंग। अब इन आयंस से जो कंपाउंड बनता है, इन आयंस से जो कंपाउंड बनता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, क्या है ये? आयनिक कंपाउंड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। जैसे यहाँ पर है Na+Cl से क्या बने? आयंस बने, आयंस से फिर फॉर्मेशन हुई तो क्या बने? NaCl। ठीक है, तो ये क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। देखते हैं, फर्स्ट है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? आयनिक बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग होने के कारण इसे तोड़ने के लिए जो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है, इसको तोड़ने के लिए, जैसे आयनिक बॉन्ड्स यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इनको तोड़ने के लिए जिस भी एनर्जी की ज़रूरत होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। सेकंड है हार्डनेस। ये बहुत ही ये जो क्रिस्टल होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं। थर्ड है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने के कारण आयनिक क्रिस्टल्स के यानी कि बॉइलिंग और जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ही हाई होते हैं। थर्ड आता है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होने के कारण जो इसमें विद्युत चालकता होती है वो बहुत ही कम होती है। फिफ्थ है एब्जॉर्बेंस एंड IR वेव्स। ये क्या होती हैं? आयनिक क्रिस्टल्स कम वेवलेंथ वाली लाइट वेव्स को मतलब जो है वो ट्रांसमिट करते हैं और IR वेव्स एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, यानी आयनिक क्रिस्टल्स कम वेवलेंथ वाली लाइट वेव्स को ट्रांसमिट करते हैं और जो IR रेज होती हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं। फिर आता है सॉल्युबिलिटी। ये क्रिस्टल्स किसी भी सॉल्यूशन में आसानी से जो है वो सॉल्यूबल हो जाते हैं या घुल जाते हैं। फिर आता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर यानी इनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो क्लोज्ड और पैक्ड होती है। फिर आता है पोलर नेचर। इनकी नेचर नॉन डायरेक्शनल, पोलर नेचर ये नॉन डायरेक्शनल, और जो नेचर होती है इनकी वो पोलर होती है। हीट कैपेसिटी, इनकी हीट कैपेसिटी नॉर्मल होती है। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं CuCl और NaCl।